जोहार। रिस्की 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। सच है तो दिखेगा। हमारे बीच दो मेहमान उपस्थित हैं। आदिवासी सचेत अखाड़ा के अध्यक्ष सुरेंद्र हेम्ब्रम जी, जोहार। जोहार। और एक और हमारे खेरवाल जमीत गावता के अध्यक्ष परवीन जी, जोहार। जोहार परवीन जी। ये दोनों शख्स हमारे बलियापुर ब्लॉक के अध्यक्ष महोदय हैं और ये हमारे बागमरा प्रखंड के अध्यक्ष महोदय जी हैं। इन दोनों से आज सवाल पूछेंगे। आदिवासी के स्थिति को कैसे बचाया जा सकता है, आदिवासी को संगठित कैसे किया जा सकता है, आदिवासी को लोकसभा में संगठित की क्या भूमिका रहेगी, या आदिवासी अपने रीति रिवाजों में और परंपरा को लेकर उनकी क्या भूमिका रहेगी। यही सवालों को लेकर आज दोनों अध्यक्षों से हम सवालों को दगा करेंगे और प्रयास करेंगे कि ये अपने सवालों को पहली बात तो इसका जवाब देंगे। जोहार। फिर से न्यूज़ 24 में सच है तो दिखेगा। पहला सवाल मैं दागूंगा आदिवासी सचेत अखाड़ा के अध्यक्ष महोदय से। अध्यक्ष महोदय जोहार। जोहार। आपसे पहला सवाल है, आदिवासी संगठित अभी तक क्यों नहीं है? आदिवासी संगठित इसलिए नहीं है क्योंकि आदिवासी को दान करना नहीं आता है। आदिवासी अगर जिस दिन दान पुण्य करने लगेगा तो वो खुद ब खुद संगठित हो जाएगा। आदिवासी एक ऐसा संगठन है जो आज तक वो कहीं भी कोई भी उसका खुद का अपना चैरिटी नहीं है कि वो हम दान करें और दान करके अपना समाज को आगे बढ़ाएं। समाज को तब आगे बढ़ाया जा सकता है जबकि जो आगे हो चुका है कुछ आदिवासी, जो सक्षम आदिवासी है, वो लोग अपने से पीछे को खींचने के लिए वो दान पुण्य करने के लिए सीखे, वो दान करें। बहुत ऐसा आदिवासी हम लोग जो निम्न वर्ग का आदिवासी अपना बेटी का शादी उदी नहीं कर पाता है। अगर जो आदिवासी आगे बढ़ चुका है वो लोग अगर दान करे, कन्या दान करे, चाहे तो अपना कुछ सहयोग के तौर पर कहीं कोई संस्था को दान करे तो ये सब कार्यक्रम हो सकता है। सभी संस्था को हम देखते हैं कि वो लोग 101 जोड़ा तो कहीं 201 जोड़ा ऐसे करके दान का कार्यक्रम, कन्यादान का कार्यक्रम चलाता है। लेकिन हम लोग आदिवासी समाज में ही ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं चलाया जाता है जिसके कारण हम लोग का जो आदिवासी संगठित नहीं हो पाता है। हमारा सोच है कि अगर इस तरह का दान पुण्य का कार्यक्रम अगर चलने लगे अपना समाज के लिए तो जाहिर सा बात है वो संगठित भी हो जाएंगे। अब हम दूसरा सवाल हम दागेंगे खेरवाल जमीत गावता के अध्यक्ष महोदय परवीन हजरत है। इसका परिचय का कोई मोहताज नहीं है। ये जमीन दलालों को पानी पिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। परवीन जी, हम सुने हैं आप जमीन दलालों को पानी पिलाने में पीछे नहीं रहते हैं, मामला क्या है? ये तो सच है कि जहाँ हमसे जितना बनेगा, अगर गलत होता है तो गलत का हम पूर्ण जोर से विरोध करते हैं और गलत हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। इसलिए हम चाहेंगे कि गलत हमारे सामने अगर दिखता है तो हम इसका पूर्ण जोर विरोध करते हैं। दादा, आदिवासी संगठन एक मंच में अभी तक क्यों नहीं आया? आप लोग आदिवासी संगठन चलाते हैं लेकिन अभी तक आदिवासी संगठन एक मंच में अभी तक आया नहीं है। आदिवासी ये जो सवाल है, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि आदिवासी अभी तक संगठित नहीं है। हाँ, ये तो सच है कि आदिवासी संगठित नहीं है। कारण यही है कि आदिवासी कभी अपनी निजी स्वार्थ के लिए कुछ सोचा ही नहीं है। कभी भी कोई अन्य बोल के लोग जो उनको बहला फुसला करके कुछ प्रलोभन दे करके उसको लोभ का ही देते हैं तो वो बहक जाते हैं। उस स्थिति में क्या होता है कि अपने समाज को वो भूल जाते हैं। और आदिवासी में एक गुण दिखता है कि खुद का जो संथाल समाज के जो आदिवासी लोग हैं उनको प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। जब एक दूसरे को जब हम प्रमोट करेंगे कोई भी जगह में, कोई भी या हो शिक्षा के जगत में चाहे बिजनेस की जगत में, तो ज़रूर
हम इस तरह का काम करेंगे तो संगठित जरूर होंगे। तीसरा सवाल हम दागेंगे सच्चा तगड़ा के अध्यक्ष महोदय हेम्ब्रम जी से। हेम्ब्रम जी, आदिवासी के अस्तित्व को बचाने का आपका संगठन किस रूप में काम करेंगे? आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए हमारे संगठन जो आदिवासी सचेत अखाड़ा है वो बहुत अच्छी से अपनी कार्य को कर रहा है। और ये कार्य करने का पहला स्टेप जो उसका है शिक्षा है, जो अपना कल्चर को बचाए रखने के लिए आदिवासी लिपि का जो पढ़ाई होती है वो इस राजगंज क्षेत्र में चालू किया गया है। और वो पूर्व में आपका वो जो स्कूल चल रही थी वो राजगंज इंटर कॉलेज में चल रही थी। और कुछ तकनीकी कारण बोलिए या तो फिर जो है कि एक संरचना बोलिए, उसके तहत हम लोग को वहाँ से हटाया गया। और जब हम लोग को वहाँ से हटाया गया तो हम लोग कोई और जगह पर हम लोग उस क्लास को शिफ्ट किए, जो अभी वो क्लास चल रहा है बिरसा मुंडा शिशु निकेतन धावाचीता में, सालदहा में। और हम जहाँ तक मानते हैं कि शिक्षा ही वो चीज़ है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। और कल्चर, आदिवासी अपना कल्चर को अगर नहीं बचाए रखेगा तो आदिवासी का अस्तित्व भी नहीं बचेगा। हम लोग इसको बहुत बढ़ चढ़ के हम लोग भाग लेते हैं इसमें, और दूसरे को भी भाग लेने के लिए प्रेरित। इसी को देखते हुए हम लोग महासम्मेलन हो या तो आदिवासी दिवस हो, विश्व आदिवासी दिवस हो, महासम्मेलन हो, ये सब छोटा मोटा हम लोग कार्य करते हैं। और यही कार्य का परिणाम है कि हमारे क्षेत्र राजगंज जोन में लगभग आदिवासी अपने कल्चर को जानते हैं और एकजुटता धीरे धीरे हो रही है। चलिए, हमने सुना हेम्ब्रम जी का संगठन को कैसे बचाया जा सकता है, आदिवासी के अस्तित्व को कैसे बचाया जा सकता है। इसने भली भांति अपने खेरवाल जुमित गावता के अध्यक्ष परवीन हंसदा से मैं सवाल दागूंगा। परवीन जी, लोकसभा चुनाव में संगठन की क्या भूमिका रहेगी, इस पर आपकी क्या विचार है? लोकसभा चुनाव में हमारे आदिवासी संगठन की भूमिका जो ये रहेगी कि हमारा अस्तित्व के बारे में, हमारी जो पहचान के बारे में, हमारे संस्कृति के बारे में, हमें आदिवासियों को बचाने के बारे में जो सोचेंगे उसी को हम लोग लोकसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे। अन्यथा हमारी जो बात नहीं करेगी तो उसको हम लोग वोट नहीं कर पाएंगे। दादा, झारखंड अलग होने के बाद भी अभी तक आदिवासियों को ठगने का काम किया है। जितने भी एमएलए विधायक जो भी बने हैं अभी तक ठगने का काम किया है, और अभी भी लोकसभा चुनाव नज़दीक है। क्या आपको लगता है अभी भी मंत्री, एमएलए, विधायक ठगने का काम करेंगे? अभी तो ये जब भी लोकसभा इलेक्शन हो चाहे विधानसभा इलेक्शन हो, सब समय मैं देखता हूँ कि ये ठगने का ही काम होता है। जिनके पास पैसा रहता है, जो पूंजीपति लोग होते हैं, वही लोग इलेक्शन लड़ पाते हैं। नहीं तो जिनके पास पूंजीपति है नहीं है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। क्योंकि ये माहौल एगो बन चुका है, माहौल क्रिएट हो चुका है कि अगर आपके पास पैसा है, पैसा आपको बांटने का क्षमता रखते हैं तो आपको वोट मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। कितना आप किसी को सेवा कर दीजिए, किंतु इलेक्शन के समय उनको पैसा बांट दीजिए, दारू मीट मछली दे दीजिए खाने के लिए, तो आपको वो समझेंगे कि बहुत अच्छा आदमी है। किंतु वो भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे कि आने वाला दिन हमारा जो संगठन है, चाहे हमारा जो समाज जो नीचे जा रही है, उसके अस्तित्व को बचाने के लिए नहीं सोचेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि मतलब जितने भी बंधु इस चैनल को देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि जो आपके समाज की बात करेगा, हमारे आपके हित की बात करेगा, झारखंड को बचाने की बात करेगा, उसको वोट करें। देखिए, दादा ने कहा जो झारखंड की बात करेगा, आदिवासियों की बात करेगा, आदिवासी उनके साथ है। चलिए, अभी सुरेंद्र हेम्ब्रम जी को हम सवाल से घेरते हुए, आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आदिवासी मूलभूत सुविधा से वंचित
अगर है तो उसके पीछे कारण बस यही है क्योंकि आदिवासी हक और अधिकार के लिए लड़ना भूल गए हैं। कि एक समय ऐसा था जो हमारे वीर शहीद अपने हक अधिकार को पाने के लिए लड़ते थे। वो जुनून, वो जज्बा अब हमारे आदिवासी भाइयों में नहीं रहा। वो अपने हक अधिकार के लिए अब लड़ना ही बंद कर दिए। इसका परिणाम यही हो रहा है कि मूलभूत सुविधा से वंचित हम लोग को राजनीतिक स्तर पर किया जा रहा है। जो हमारा मूलभूत सुविधा होता है, रोटी, कपड़ा, मकान, पानी, ये सब से भी वंचित हम लोग को इसलिए होना पड़ता है। आज भी हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो नल से पानी नहीं बल्कि जो होता है डाड़ी चुआ, उससे पानी लाके अपना को पूर्ति करता है। ये सब मूलभूत अधिकार है लेकिन उसको मिल नहीं पाता है क्योंकि वो लड़ नहीं पाते हैं। वो बात को अपने विधायक सांसद के पास रख नहीं पाते हैं। यह भी एक लड़ना ही हुआ। जब तक हम नहीं लड़ेंगे, जब तक अपने बात को विधायक सांसद के पास नहीं पहुंचाएंगे, अपने मांग को प्रखर रूप से नहीं रखेंगे, तो इसी तरह हम लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित होना ही होगा। इसलिए हम आदिवासी भाइयों से यही उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारे वंशज वीर शहीद हुए, वीर कहते हैं उसको कि आदिवासी जो होते हैं वो वीर होते हैं। वीर मतलब क्या, बलशाली होते हैं। वो बल अब हम लोग को दिखाना होगा, समय समय पर उसका प्रयोग करना होगा, तब हमारे मूलभूत अधिकार भी मिलेगा और अपना हिस्सेदारी भी हम निर्धारित कर सकते हैं। इसी लोकसभा चुनाव में हम लोग अपना जो छोटा मोटा संगठन था, हमारे सहयोगी जो हैं खेरवार जुमित गांवता के अध्यक्ष परवीन जी और मैं और साथ में अबूसल के अध्यक्ष अलसा सोरेन जी, हम लोग सभी मिलकर एक मंच पर बैठ के हम लोग बात किए थे कि हम लोग बहुत सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हम लोग जो हैं कि गिरिडीह लोकसभा से हम लोग आदिवासी प्रत्याशी के लिए हम लोग हमेशा वंचित होते आए हैं। इस जगह से हम लोग एक बार कम से कम हम लोग को मिले आदिवासी प्रत्याशी, जिसमें हम आदिवासी वोट जो है गिरिडीह लोकसभा में वो निर्णायक वोट के रूप में है और हम लोग 3.5 से 3.25 लाख के लगभग आदिवासी वोटर हैं। इसलिए हम लोग का अधिकार बनता है कि हम लोग जो है कि गिरिडीह लोकसभा से आदिवासी प्रत्याशी दें। इसके लिए हम लोग आंदोलन भी किए थे और मांग भी रखे थे दिसम गुरु शिबू सोरेन से और हेमंत सोरेन से, पर हमारे मांग को उन्होंने नहीं देखा और नहीं माना। और मैं चाहता हूं कि इस चुनाव में उसको इसका परिणाम नज़र आए। चलिए दादा, धन्यवाद। छठा सवाल हम परवीन जी से हम दागेंगे। परवीन जी, सरना कोड के बारे में आदिवासी समाज या संगठन क्या सोच रखते हैं? आदिवासी संगठन जो है सरना कोड के लिए, माने हम लोग भी चाहेंगे कि हमारा सरना कोड मिलना चाहिए, जबकि जितना भी हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, जहाँ पर भी आदिवासी रहते हैं वहाँ पर आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं और प्रकृति बोलते हैं कि जल जंगल ज़मीन जो बचाने के काम किया है वो आदिवासी ने किया है। इसलिए उनका एक हक बनता है, एक अधिकार बनता है कि मतलब उनको ये सरना कोड मिलना चाहिए। अन्यथा हमारा प्रकृति को तो बचाने के लिए कोई किसी ने सोचा ही नहीं। एक हमारा आदिवासी संगठन ही है, आदिवासी समुदाय ही है जो मतलब इस तरह का सोच रखते हैं प्रकृति को बचाने का। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमें सरना कोड मिलना चाहिए और हमारा ये अधिकार है। दादा, आप लोग तो बोलते हैं सरना कोड मिलना चाहिए, आप लोग रोड में भी उतरे हैं, आप लोग हर जगह आप लोग इसका आंदोलन किए हैं, अभी तक सरना कोड क्यों नहीं मिला है? इसमें सरना कोड नहीं मिलने का कारण ये है कि हमारा यहाँ जो झारखंड के जो और भी अन्य समुदाय के जो लोग हैं वो हमको आगे नहीं देखना चाहते हैं। हमको आगे बढ़ने से उनको लगता है कि हमारा हक अधिकार छीना जाएगा, हमको बेघर कर दिया जाएगा, इसलिए हमको सरना कोड नहीं दिया जा रहा है। 7वां सवाल हम दागेंगे
सुरेंद्र हेम्ब्रम जी से। सुरेंद्र हेम्ब्रम जी, आदिवासी अपने रीति रिवाजों से क्यों भाग रहे हैं? अभी आधुनिक युग यानी मॉडर्न ज़माना है और मॉडर्न बनना भी अच्छा है। वो कोई भी समाज हो, मॉडर्न बनिए, पर अपने रीति रिवाज और अपना क्या बोलते हैं कल्चर से भागना ये ठीक नहीं है। ये इस तरह का होना हमारे समाज के लिए एक पतन का ही शुरुआत इसको बोला जा सकता है। मैं आपके चैनल से आदिवासी भाई बंधुओं से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग मुख्य धारा से जुड़ें, अपना जो रीति रिवाज है उसको अपने रीति रिवाज जैसा मनाएं। मॉडर्न बनिए, मॉडर्न बनना कोई गुनाह नहीं है। अभी 4G का ज़माना हो गया, अब 5G आने वाला है, तो बखूबी इसके साथ चलिए। अभी ISM में पढ़िए, IIT में पढ़िए, IIM में पढ़िए, ये ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़िए, पढ़ना भी है, मॉडर्न बनना भी है, बशर्ते अपने समाज को बचाने के लिए जो होता है ना, अपने रीति रिवाज और अपना पहनावा। आदिवासी को अपना पहनावा से पहचाना जाता है कि ये आदिवासी है। समय समय पर उसको प्रयोग में लाइए। जिस जगह पर जो पहनावा का ज़रूरत होता है उस पहनावे को उस जगह पर प्रयोग करिए। हम शादी ब्याह करते हैं, सूट वूट पहनते हैं, ठीक है, मॉडर्न है, पहनिए, हम मना नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अगर ऐसा कोई पूजा शादी को ऐसा होता है तो वहाँ अपना कल्चर का वस्त्र ही अगर हम यूज करते हैं तो हमारे रीति रिवाज में चार चांद लाएगी और को भी समझ में आएगा कि हाँ, ये सब रीति रिवाज अपना मानते आया है। संथाल जो वर्ग है वो अभी किसके लिए जाना जाता है, एक अलग क्यों जाना जाता है? क्योंकि सरकार जो है वो जानती है कि आदिवासी का पहनावा, आदिवासी का बोली, आदिवासी का भाषा, लिपि, खाना, खान पान सब ही डिफरेंस टाइप का है। इसीलिए तो हम लोग को आदिवासी बोला जाता है। और इस डिफरेंसता को अगर हम बचा के नहीं रखते हैं, पूरा ही मॉडर्नाइज कर देते हैं, तो ये किसी दिन हमारे समाज का पतन का कारण ही बनेगा। आज मैं किसी गांव पर गया था और आदिवासी गांव पर, तो हमको वो बहुत उम्मीद थी कि हम पहाड़ के तलहटी पारसनाथ पहाड़ के नीचे हम आए हुए हैं, पारसनाथ गांव में। जाहिर सा बात है कि आज हमको वहाँ जो भोजन मिलेगा वो सारे का पत्ता का पत्तल में मिलेगा, पर आज हम देखें वहाँ पर उस पत्ता का प्रयोग नहीं हुआ। वहाँ देखें हमको फोम का पत्तल में दिया गया। मैंने उस सब को बोला भी कि अच्छी बात है, मॉडर्न होना ठीक है, पर ये छोटा मोटा प्रोग्राम के लिए भी अगर आप लोग अपना कल्चर को नहीं बढ़ावा दीजिएगा। हम लोग पत्तल में खाने वाले आदमी हैं। आज पत्तल में खाने के लिए जो है कि बड़ा बड़ा मेगा स्टार लोग खाना पसंद करते हैं, और हम लोग जो है कि जो स्टाइलिस्ट पत्तल पर खाना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग का समाज को इस चीज़ से क्षति पहुंचेगी। ये सब से बचने के लिए, अपना समाज को बचाने के लिए जो हम लोग को अपना कल्चर को नहीं भुलाना चाहिए, हमारे मुख्य धारा से भटकना कभी नहीं चाहिए। मैं आदिवासी समाज संगठन और आदिवासी भाई बहनों से यही निवेदन करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अपना जो कल्चर है उसको कभी और कभी भी अपने से अलग मत कीजिए। क्योंकि अगर आप मॉडर्नाइज हो रहे हैं या आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका कल्चर ही आपको बढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है। आज हमारे बीच बहुत सा ऑफिसर, चाहे तो हमारे जो राष्ट्रपति महामहिम है वो भी हमारे आदिवासी ही हैं। वो भी अपने कल्चर को बढ़ावा के लिए कहीं कहीं वो आदिवासी से डिबेट करती है, भाषण देती है। तब जो वो कर सकती है, हम लोग क्यों नहीं? लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अपने भाषा को ज़्यादातर छुपाना चाहता है। नहीं कर अपने भाई बंधु से मिले तो जो हमारे कल्चर में जिस तरह से प्रणाम किया जाता है,
नीचे ज़मीन को ई करके उसी तरह से प्रणाम उरनाम किया करना चाहिए, जोहार बोलना चाहिए। कभी कभी तो अपना बाजार उजार में अपना परिधान पहन कर जाना चाहिए। मंझिया आ गया, इससे बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो हम लोग को यही फर्क ये गर्व होता था कि हम लोग का कल्चर बता रहा है, वो लोग हमारे कल्चर को जानता है, हमको जानता है, मांझी के नाम से जानता है। इसमें बुरा लगने वाली बात नहीं है। अगर हम मांझी हैं, अगर हमको मांझी कहता है तो हम ये गर्व महसूस करते हैं। और यही हम अपना कहना चाहेंगे अपने आदिवासी भाई से कि अपना कल्चर को बचाए रखने के लिए आप लोग अपना परंपरा को जीवित रखिए। चलिए, समय को देखते हुए हम परवीन जी से लास्ट और अंतिम सवाल करूंगा। परवीन जी, आदिवासी तो अभी तक संगठित हुआ भी नहीं है और आप लोग संगठन से जुड़े हुए हैं, इसके पीछे क्या कारण है और कब तक संगठित होंगे? अभी तो हम लोग प्रयास में है कि आदिवासी संगठित हो, एकजुट हो और अपना समाज के हित के बारे में सोचे, उसको बचाने के लिए। किंतु एक दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा आदिवासी माने एक मंच में आए, एक संगठित हो। और ये आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके दर्शकों को संदेश यही देना चाहता हूँ कि आप जो इस तरह का कार्यक्रम चलाते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को भी धन्यवाद कि समाज को एकजुटता में बांधे रखें और समाज से ही आदमी का निर्माण होता है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यही मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ। चलिए परवीन जी, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? यही संदेश देना चाहेंगे कि आप जो रिस्की 24 जो चैनल आपने किया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे वक्तव्य को एक समाज तक पहुंचाने का काम किया है और समाज को भी ये मैं संदेश देना चाहूँगा कि आप अपना हक अधिकार को पहचानिए, एक संगठित होइए और अपना जो परिधान है, जो रीति रिवाज है, उसको भूलिए मत। यही आपकी पहचान होगी। चलिए, हमने ज़मीनी हकीकत को दिखाने का प्रयास किया। हमारे दोनों दिग्गज अध्यक्ष महोदय बैठे हैं, उसने सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे ढंग से दिए और उम्मीद करता हूं कि दोनों संगठन के अध्यक्ष अपने स्तर से संगठन को और बेहतर ढंग से चलाएंगे। इसके लिए मैं दोनों दिग्गज अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं और इसी तरह नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आपको नए नोटिफिकेशन मिले और नया नया वीडियो आपको मिले। तो मैं सभा को यहीं पे समाप्ति करता हूं। दोनों दिग्गज अध्यक्ष महोदय को फिर से हमारे न्यूज़ 24 की टीम की ओर से धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।